तो बच्चों आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो टॉपिक्स है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट है बच्चों। द इनर्ट पेयर इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ हेवियर मेन ग्रुप एलिमेंट्स to preferentially retain their outermost s electron pair in bonding situations. Okay, दैट मीन्स बच्चों मैंने कुछ जगह तुम्हें अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखोगे वो हेवियर मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, प्रेफरेंशियली रिटेन है, एस इलेक्ट्रॉन पेयर है और बॉन्डिंग सिचुएशंस है। ये चारों जगह पे मैंने ये ब्लैक कलर की जो पेन है, मार्कर है, वो यूज किया है कि ये जो 4 पॉइंट है इट इज अ बैकबोन ऑफ दिस स्टेटमेंट। हेवियर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, हेवियर मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या है बच्चों? हेवियर मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं जो नीचे की तरफ जो हायर पीरियड्स है, जैसे पीरियड 5 पीरियड 6 के जो एलिमेंट्स हैं वो हायर मेन ग्रुप, हायर ये माने हायर ग्रुप है एलिमेंट्स। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके लिए है बच्चों? ये हेवियर मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए है, जिसमें क्या सिचुएशन होता है? ये प्रेफरेंशियली रिटेन और यू कैन से reluctant to use their s electron pair in bonding situations. Okay, इस इनर्ट पेयर इफेक्ट को जानने के लिए बच्चों तुम्हें पीरियोडिक टेबल्स को थोड़ा अंडरस्टैंड ऑब्जर्व करना होगा। मैं जब पीरियोडिक टेबल बच्चों को पढ़ाता हूँ ग्रेजुएशन लेवल में, मैं बोलता हूँ अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को अच्छा से पढ़ लिए तो 10% ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक पार्ट है 10% पूरा होल सिलेबस का तुम लोग अब पढ़ लिए। व्हाटएवर मे बी द क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो तुम ये पीरियोडिक टेबल से तुम दे सकते हो। हम लोगों का जो आईयूपीएससी जो पीरियोडिक टेबल्स है उसमें 18 ग्रुप्स हैं। ओके, ग्रुप्स मतलब जो हम लोगों को दो चीज है, एक है वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज तुम लोग जो पीरियड बोलते हैं, तुम लोग ऑलरेडी ये बच्चे जानते हो। तो ग्रुप 1 एंड 2 ये रिजर्व है एस ब्लॉक के लिए। ओके, देन ग्रुप 3 to 12 ये रिजर्व है डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक मतलब D1 to D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, उसके बाद ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये जो पार्ट है बच्चों ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है बच्चों ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है अप टू ग्रुप 18 तक। ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है जिसमें जो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रिलक्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। इट मे बी कोवेलेंट बॉन्ड और इट मे बी आयोनिक बॉन्ड्स। ओके, क्यों ये रिलक्टेंट है ये हम लोग पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। ये देखो बच्चों, जो ग्रुप 13 को अगर ऑब्जर्व करोगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ये है। ग्रुप 14 को देखोगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। ओके, जो ग्रुप में 6 पीरियड का जो एलिमेंट्स है 13 का वो है थैलियम, ग्रुप 14 में है लेड एंड ग्रुप 15 में है बिस्मथ। तो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बच्चों इसमें 6 एस जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दे आर रिलक्टेंट फॉर ड्यूरिंग द बॉन्डिंग फॉर्मेशंस। तो एस जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे है वो 6s और 6p1 है। जो ग्रुप 14 है 6p2 है और ग्रुप जो 15 है वो 6p3 है। तो ओनली जो p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, बट जो s में है इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 होगा। लेड में क्या होगा? जो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन है
वो 2 होगा और बिस्मथ का जो है वो है +3 होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि 6p1 तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इसमें 2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इसमें बिस्मथ में 3 ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एस इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफरेंशियली रिटेन होगा। तो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट को समझने के लिए बच्चों एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है बच्चों? हर एक ऑर्बिटल का मतलब s p d f जो ऑर्बिटल्स हैं वो जो जैसे जो जितना बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना जो न्यूक्लियस है उसका जो एटॉमिक चार्ज है, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एटॉमिक चार्ज उतना फील नहीं कर पाता है ड्यू टू द इन प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा, रिपल्सन मतलब स्क्रीन करेगा, तो जितना ज्यादा स्क्रीन उतना जो न्यूक्लियर चार्ज है, फील न्यूक्लियर चार्ज है वो घटता जा रहेगा। और ये फील न्यूक्लियर चार्ज दैट इज द ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, जिसको सिग्मा देकर रिप्रेजेंट करता है। जेड है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ओके, और ये सिग्मा जो है वो है स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। लेटर रूल्स को यूज करके हम लोग यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस दिस सिग्मा और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, कांस्टेंट। तो अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट जानते हो तो उस एलिमेंट का तुम एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जानते हो तो तुम जानोगे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, पहले हम स्क्रीनिंग के जाते हैं। जो ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग है, एस ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग है, ये जो स्क्रीनिंग ऑर्डर्स हैं, एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। डी और एफ का जो स्क्रीनिंग है बच्चों और शील्डिंग है वो वेरी वेरी पुअर है ड्यू टू द डिफ्यूज्ड साइज ऑफ दिस डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी एंड एफ ऑर्बिटल बहुत ही डिफ्यूज्ड है, इसलिए जो स्क्रीनिंग पावर है वो बहुत ही लो है। अगर स्क्रीनिंग पावर लो है तो जो ये सिग्मा भी लो होगा, और सिग्मा लो होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ओके, इन केस ऑफ थैलियम ये जो इफेक्ट है बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। क्यों प्रोमिनेंट होगा? क्योंकि जो 6 पीरियड है, 6 पीरियड में बच्चों नॉट ओनली 5d डी ऑर्बिटल्स नहीं है, उसके साथ एफ जो है ऑर्बिटल्स वो भी इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इन एफ ऑर्बिटल इनकॉर्पोरेट हो गया, उसका मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वेरी वेरी हाई होगा तो आफ्टर रिमूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 6p का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई, और भी हाई हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा होगा। तो ट्राई टू रिटेन इज 6s both the electrons. That is the actual reasons for this inert pair effect. That is happening in case of group 14 lead and group 14 bismuth. That's why it is जो इंसिडेंट है बच्चों वो हेवियर मेन ग्रुप के लिए एप्लीकेबल्स हैं, क्योंकि हेवियर मेन ग्रुप मतलब जो डाउनवर्ड्स मेन ग्रुप जो ग्रुप में होगा उसमें ड्यू टू द डी एंड एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल द स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी लेस, और स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी लेस मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई। यह जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल एक इफेक्ट है, क्योंकि अगर ये तुम इफेक्ट जान लिए बच्चों, तुम कोई भी व्हाटएवर मे बी द सिचुएशंस, मतलब व्हाटएवर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं तुम यू कैन एक्सप्लेन विद दिस हेल्प ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? जैसे इफ यू गो डाउनवर्ड्स इन ए ग्रुप, ओके, वी नो सिंपली इफ यू गो टू द एस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तुम जितना नीचे जाओगे उतना एटॉमिक रेडियाई जो है, आयोनिक रेडियाई जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तुम लोग जानते हो बच्चों, क्योंकि ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो जितना न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड होगा तो उतना ही उसका रेडियस जो है व्हाटएवर में भी इज आयोनिक और एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज होगा।
लेकिन देखो बच्चों, फॉर फोर्थ पीरियड में जो गैलियम है बच्चों, ये जो पूरा 10 डी इलेक्ट्रॉन पार कर चुके हैं, उसके बाद P1 आया है। तो ड्यू टू दिस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 10 डी एलिमेंट्स, 10 डी एलिमेंट्स को जो पार किया है, 10 डी प्रोटॉन ऐड हुआ है न्यूक्लियर चार्ज में, न्यूक्लियस में, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए वेरी हाई है, उसका मतलब ये जो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड हुआ था, होना चाहिए था, बोरोन सबसे लोएस्ट होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद उसके ज्यादा गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, गैलियम का जो रेडियाई है वो थोड़ा कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। मैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बता जा रहा हूं, उसका देखो, इन्हें पीरियड जो है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ओके, दैट मींस नो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इनकॉर्पोरेटेड इन न्यू क्वांटम सेल्स, क्योंकि पीरियड सेम है, पीरियोडिक सेम होगा, तो सेम क्वांटम सेल में ही, जैसे इसे सेकंड पीरियड है, तो सेकंड में ही धीरे धीरे पूरा पीरियड में इन एक एक करके न्यू सेल नहीं होगा, एक एक न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन सेल में जाएगा आउटर मोस्ट। ओके, ऐसे धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन इन डाउन द ग्रुप जो है बच्चों, डाउन द ग्रुप न्यू सेल्स आ रहा है, तो जो न्यू सेल्स आने के कारण जो डिस्टेंस है, एटॉमिक डिस्टेंस है, एटॉमिक जो रेडियाई है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू सेल्स, दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट क्या बोला, फोर्थ जो पीरियड है उसमें प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो है उसमें, क्योंकि वो उसका जो स्क्रीनिंग है वो कम है, इसलिए जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बहुत ही ज्यादा अमाउंट। मतलब इसे तुम डाउन द ग्रुप अगर कंसीडर करोगे तो डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटना चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो है लेस स्क्रीन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा सम अमाउंट। ओके, विथ अवर जनरल कन्वेंशन, जनरल जो ट्रेंड्स हैं उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। इंडियम में भी रिस्पेक्ट ये करेंगे, बट जो थैलियम है उसमें ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? इसमें नॉट ओनली डी, इसमें F14 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स भी इनकॉर्पोरेट हुआ है न्यूक्लियस में। ओके, देखो इफेक्ट देखो बच्चों, एक क्वांटिटेटिव एक है, मैं तुम्हें जो क्वांटिटेटिव एनर्जी है, रेडियस है, उसको देखकर तुम्हें एक क्लियर कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। ये अगर डी रहेगा, F रहेगा, in presence of D and F and in absence of D and F, what is the situations? ये देखो बच्चों, फोर्थ पीरियड में तुम जाओगे, जो मेटालिक रेडिया है तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ओके, इन द डाउन द ग्रुप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटालिक रेडिया इंक्रीज कर गया है, और आयोनाइजेशन जितना इंक्रीज करेगा डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होता जाएगा, एनर्जी उसका प्रोपोर्शनल है, कम होता जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग है आउटर मोस्ट के साथ। बट ग्रुप 13 के बाद जो ग्रुप डी का है, पूरा डी इलेक्ट्रॉन्स फुल्ड हो गया। उसके बाद जब आओगे बच्चों, देखो इसका जो एटॉमिक रेडिया है विथ रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम घट गया है ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक सर, इंडियम में क्यों नहीं एल्यूमिनियम से हुआ है? क्योंकि इसका जो है ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और दो क्वांटम सेल्स ऐड हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड हुआ है, इसलिए जो बढ़ना है उसको तो बढ़ेगा ही। तो लेकिन ये जो ट्रेंड देखोगे इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही कम। ओके, इसका तुम गैप देखोगे बच्चों, इसका गैप 50 to 86, 80 to 20, ये इसका देखोगे 248, मतलब 20 से ज्यादा, 20, 25, 30 के अराउंड, 30 अराउंड ये है, देखो 30 अराउंड है, इसमें 25 ऐसे करके है। लेकिन ये देखो बच्चों, इंडियम में और थैलियम में कितना, ओनली 3 पिकोमीटर इज इंक्रीज्ड। क्यों? ड्यू टू, तुम लोग जानते हो, लैंथेनाइट कंट्रैक्शंस। ये जो F हो गया है, F इलेक्ट्रॉन्स जम जाते हो, F का जो सील्डिंग है वेरी वेरी पोर है, और सील्डिंग के कारण जो है वो
जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वेरी वेरी हाई होगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एब्रप्टली बढ़ गया उसके कारण ही जो है इस ऑर्बिटल्स को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इन बॉन्डिंग सिचुएशन। दैट इज द रीजन। तुम इसके साथ पैरेलली आयनाइजेशन एनर्जी भी देख सकते हो। जैसे गैलियम के देखो इंक्रीज कर गया है विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम, जो कि इंक्रीज नहीं डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन लिटिल बिट इंक्रीज कर गया है। ओके, इसमें देखो थैलियम में इंडियम के रेस्पेक्ट है ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एफ। मतलब जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ डी होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एफ होगा, तब तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस जो है घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन, एक्चुअल रीजन। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अगर इवैल्यूएशन नहीं होगा देन वेयर आर यू स्टैंड, तुम लोग कहां पर हो, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट लेवल, ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। ओके, तो व्हाट इफ तुम अगर कोई भी मेरा टॉपिक्स नहीं, तुम कोई जब कोई टॉपिक्स पढ़ते हो उसको तुम सर्च करो कहाँ कहाँ हार्डर एंड हार्डर क्वेश्चंस है, उसको तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम्हारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मतलब उसके ऊपर और भी टाइम तुम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, मतलब दैट मीन्स इन कहां पर भी तुम्हारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है थोड़ा लिटिल बिट लो है। ओके, तो आज पहले जो है ये सभी जेई मेंस और एडवांस जो है उस आई थिंक इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड जो लेवल्स है वो स्टैंडर्ड होता है। तो इस टॉपिक्स में हम लोग जो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाए तो हम सोच लिए थे वट एवर मे बी द क्वेश्चंस लेवल वी आर at least 99% we can solve. Okay, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन द सॉल्ट ऑफ Ga, गैलियम Al Cl4 माइनस। ओके, Al4 जो है ये -1 है। ओके, दैट मीन सॉरी -1 है, दैट मीन्स ये जो गैलियम है ये गैलियम जो है गैलियम +1 है। सो गैलियम +1 में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो है इनर पेयर इफेक्ट। तो इनर पेयर इफेक्ट जो है यहीं से है इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और प्रोमिनेंट जो है ग्रुप 6 का जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 का थैलियम, ग्रुप 14 का लेड और ग्रुप 15 का बिस्मथ, उसके ऊपर जो इनर पेयर इफेक्ट का जो इफेक्ट है बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। ओके, कंक्लूजन पर गैलियम कोई गैलियम में भी कोई शो करेगा है। तो +1 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो जितना हम नीचे बराबर जाएंगे तो इसमें तो प्लस नहीं होगा, तो सबसे एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद जो है थैलियम, उसके लास्ट होगा। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन +1 स्टेट्स। ओके, +1 स्टेट्स नो डाउट थैलियम में जो है वेरी वेरी हाई होगा। ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम लोगों को ये कर दूंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं जो मेन जेई जो मेंस 26 जून फर्स्ट ट्रिप ये है। तो ये जो ऊपर का जो क्वेश्चंस है वो जेई मेंस, ये है जेई का जो है जेई मेंस का क्वेश्चंस है 11th अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 फर्स्ट शिफ्ट 2023 क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन जो है बच्चों मेन 26 जेई मेंस का ही है। 26 जून फर्स्ट शिफ्ट 2022 फर्स्ट शिफ्ट 2022। ओके, then third aluminum is usually found in +3 oxidation state, but indium
but in contrast thallium, aluminium is usually found in +3 oxidation state, but in oxidation, sorry, aluminium is usually found. क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये जेई मेंस 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2000, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। 9 जून फर्स्ट शिफ्ट 2029 का क्वेश्चन है। ओके, 2020 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाए, जे एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन कॉन्ट्रास्ट thallium exists in +1, thallium exists in generally +1 and +3 oxidation states, +3 oxidation state. This is due to the inert pair effect. Okay, पूछा गया है लैटिस इफेक्ट, लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस, डायगोनल रिलेशनशिप और इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ये आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट इज। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है बच्चों सबसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जो गैलियम का जो है बच्चों वो थोड़ा कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, that is the order of increasing order of atomic radii of the group 13 elements. Okay, already हम लोग ये एडवांस 2000 से एडवांस, देखो बच्चों मैं बोलता हूँ जो आफ्टर माय लेक्चर्स व्हाट एवर मे बी, ये जेईई मेंस था, एडवांस था, व्हाट एवर मे बी द क्वेश्चन, तो यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, तुम लोग खुद भी घबराओ। द reaction of lead nitrate and NaCl in water produce a precipitate that dissolve upon in addition of HCl of appropriate concentration. The dissolution of precipitate is due to the formation of, okay, क्या होगा, A दिया हुआ है PbCl2, B दिया हुआ है PbCl4, lead tetrachloride, C दिया हुआ है PbCl4 2- और D दिया हुआ है PbCl6 2-। क्वेश्चन अब और अगेन पढ़ो, द रिएक्शन ऑफ lead nitrate +2 and NaCl, तो व्हाट इज द रिएक्शंस, lead nitrate PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NaCl, ओके, एक्सचेंज रिएक्शन होगा, तो PbCl2 प्लस NaNO3 2 and 2, ये जो है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ओके। तो द रिएक्शन ऑफ lead nitrate एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट जो कि PbCl2 का होगा, that dissolve upon addition of HCl। उसके बाद जब HCl हम लोग ऐड करेंगे excess amount of appropriate concentrations, the dissolution of precipitate, मतलब वो solution में चला जाएगा, is due to the formation of, देखो Pb का जो है बच्चों +2 स्टेबल है, +2 स्टेबल है, +4 स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबल एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जो वाटर सॉल्युबल है। तो बच्चों इसमें HCl दिया हुआ है एक्सेस अमाउंट,
और एक्सेल मतलब ये सीएल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पीबी तो ज्यादा, पीबी तो +2 से ज्यादा नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 4 हो गया माइनस। ओके, अगर HNO3 होगा, कैटायंस है, H+ है यहाँ पर आने के लिए काउंटर कैटायंस के तौर में, तो दिस कंपाउंड इज ए सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए प्रेसिपिटेट। ओके, दैट इज द आंसर। ओके, मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन से, ये +2 ऑक्सीडेशन से है, ये स्टेबल सोर्स। ओके, तुम लोग जानते हो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, वो है which of the following halide is least stable and has doubtful existence। कौन सा हैलाइड है बच्चों जो स्टेबल नहीं है और ये जो एक्सिस्टेंस है उसका थोड़ा मतलब उसका डाउटफुल है एक्सिस्टेंस। ये भी शायद कोई जेई का ही मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का है, देखना पड़ेगा, लेकिन जो व्हाटएवर में भी मतलब ये मेंस और इसका ही क्वेश्चन पीबी टेट्रा आयोडो मीथेन, बी जर्मेनियम GeI4, सी होगा SnI4 और डी होगा PbI4। ओके, तो नो डाउट बच्चों ये जो आयोडीन के जो ये है वो डाउटफुल इन एग्जिस्टेंस। ओके, डाउटफुल इन एग्जिस्टेंस होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चों है बच्चों, ये सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट नहीं है, ये जो PbI2 जो है बच्चों, PbI ये दैट विल डिकम्पोज इनटू PbI2 प्लस I2 ऐसे करके डिकम्पोज कर जाता है, +2 जो है +4 से ज्यादा स्टेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक इफेक्ट है, और एक रीजन है बच्चों इसका जो बॉन्डिंग नेचर है, क्योंकि एक I2 को अगर यहां से यहां जाना पड़ेगा तो +2 को +4 से ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ओके, अगर ये रिएक्शन फिजिबल होगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन फिजिबल होगा, तो कब होगा? जब ये I2 के साथ रिएक्शन करके ये I4, मतलब इसका जो +2 से +4 ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। इसके लिए जो क्या चेंज हुआ इसका, जैसे +4 हो गया +2 से, इसका पहले 2 बॉन्ड था, अब 4 बॉन्ड हो गया आयोडीन के साथ। लेकिन जो हेवियर एलिमेंट्स है बच्चों, वो अच्छा बॉन्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि साइज जो है बहुत, जो ऑर्बिटल्स हैं बाहर का, जो 6p ऑर्बिटल्स, 6 ऑर्बिटल्स जो है बहुत ही डिफ्यूज्ड है। ओके, तो अगर बहुत ही डिफ्यूज्ड होगा तो इतना अच्छा ओवरलैप नहीं होगा। अगर ओवरलैप अच्छा नहीं हुआ तो बॉन्ड एनर्जी इतना ज्यादा नहीं होगा, तो बॉन्ड एनर्जी अगर सप्लाई नहीं होगा तो +4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो कंपाउंड्स है बच्चों, ये नॉट ओनली इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑल्सो सिंगली रिस्पॉन्सिबल्स, ये जो बॉन्ड एनर्जी का इफेक्ट है वो भी एक बड़े परमानेंट इफेक्ट है। ये दोनों के कारण ही +4 में एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट एज वेल एज द वीकर ओवरलैप इन फॉर हायर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ओके ओके, तो बच्चों तुम लोग ये पढ़ो, मेरा वीडियो लेक्चर देखो, और कोई भी प्रॉब्लम होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट में तो तुम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, मतलब इनबॉक्स में मेरा तुम क्वेश्चन दे देना। नॉट ओनली दिस पार्ट, कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट, कोई भी फंडामेंटल पार्ट, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम इनर्ट पेयर इफेक्ट को व्हाटएवर में क्वेश्चन इनबॉक्स में कर देना। ओके, पढ़ाई करो बच्चों।